हेलो फ्रेंड्स, मैं एंजल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एंजल वर्ल्ड लाइट में। आज हम लोग बात करेंगे कांवड़ यात्रा के बारे में। इसका मैंने एक और वीडियो भी बनाया है, कांवड़ यात्रा का इतिहास जिस में बताया गया है। अगर आपको वह भी देखना हो तो आप देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कांवड़ यात्रा के कुछ प्रमुख नियमों के बारे में, जिनको आपको ज़रूर जान लेना चाहिए अगर आप कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले हैं तो। और अगर बीच में मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इस यात्रा में जाने वाले या शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छता और पवित्रता का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित माना गया है। और तीसरा पॉइंट ये है, कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का मांसाहारी भोजन करना वर्जित माना गया है, उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। चौथा और सबसे अहम पॉइंट, कांवड़ यात्रा के दौरान अगर आपको रुकना है तो आप कांवड़ को भूमि पर नहीं रख सकते या फिर किसी चबूतरे पर भी नहीं रख सकते। आप उसे किसी पेड़ पर या किसी स्टैंड पर रख सकते हैं। और अगर आप भूलवश भी उस कांवड़ को भूमि पर रख देते हैं तो फिर आपको कांवड़ में फिर से जाकर नदी से जल भर कर लाना होगा और फिर से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। और पांचवा पॉइंट, कांवड़ में जब आप पानी भरने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कांवड़ में भरा गया पानी सिर्फ और सिर्फ पवित्र बहती नदी का ही हो। उसे आप किसी तालाब से या किसी कुएं से नहीं ले सकते। यह पॉइंट है कि कांवड़ यात्रा पैदल ही पूरी करनी होती है। पूर्व से पश्चात तक आपको कांवड़ यात्रा पैदल ही तय करनी होगी। आप किसी वाहन की सहायता नहीं ले सकते। सातवां पॉइंट है कि अगर आप पहली बार कांवड़ यात्रा कर रहे हैं तो आप छोटी दूरी की यात्रा करें, फिर उसके बाद अगले साल क्षमता अनुसार आप बड़ी दूरी भी तय कर सकते हैं। आठवां पॉइंट है कि अगर आप सब कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं तो कांवड़ियों को विशेषकर एक दूसरे का सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। आप सभी को एक लाइन बनाकर चलना होगा और आप सभी को जत्थे में रहना होगा। नौवां पॉइंट ये है कि जब आप यात्रा की शुरुआत कर रहे हो तो आपको अपने शहर की किसी पवित्र नदी से जल लाकर अपने शहर या आसपास के किसी शहर के प्रमुख शिव मंदिर में जल चढ़ाना होगा। और 10वां पॉइंट है कि यात्रा के दौरान अपनी सेहत का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। अतः आप सभी को अपनी क्षमता के अनुसार ही उस यात्रा में शामिल होना होगा और अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। और जब आप कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो आप बाकी की काफ़ी सारी यात्राएं और भी होती हैं, उनमें भी आप भाग ले सकते हैं, जैसे कि नर्मदा से महाकाल तक, गंगा जी से नीलकंठ महादेव तक, गंगा जी से बैजनाथ धाम तक जो कि बिहार में स्थित है, गोदावरी से त्र्यंबकेश्वर तक और गंगा जी से केदारेश्वर तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि आगे काफ़ी सारे और श्रद्धालुओं तक ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू।